नमस्कार, मैं सौरभ और ज़िला फरीदाबाद कोर्ट के बाहर डीसी ऑफिस के बाहर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नेहरू कॉलोनी के लोगों के समर्थन में हैं। आज यहाँ उतरे हैं, धरना कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने की आज से भीम आर्मी की तरफ से यहाँ शुरुआत की जा रही है और मांग कर रहे हैं कि नेहरू कॉलोनी को ना तोड़ा जाए, विकास के नाम पर लोगों को ना उजाड़ा जाए। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनका पुनर्वास करने का काम करे सरकार, और जिन लोगों की छत तोड़ी गई है उनको कहीं ना कहीं जगह दें, उनको बसाएं। और एलिवेटेड फ्लाईओवर के नाम पर जो कार्रवाई चल रही है, तमाम कॉलोनी को तोड़ने की बात प्रशासन कर रही है, उनको रोकने के लिए और कॉलोनी वासियों की आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरी हुई है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं सुशील अंबेडकर, एडवोकेट सुशील अंबेडकर हैं। कॉलोनी के समर्थन में आप अनिश्चितकालीन धरना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सरकार के मंसूबे, सरकार को लगता है कि नेहरू कॉलोनी के जो वासी हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोग हैं, इसलिए इनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। और जबकि मैं बता दूं आपको, इस देश के अंदर 85% मूल निवासी लोग हम लोग हैं और हमारे टैक्स से पूरा भारत, पूरी सरकार, हरियाणा सरकार, वर्तमान सरकार चल रही है और हमारे ही साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है जैसे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए लोग हैं। तो ये मंसूबे जो इनके हैं, इनको बेघर करके, इनको गरीब रखना, इनको कमज़ोर रखना और इनके ऊपर फिर गुलामी रखना और इनके ऊपर अत्याचार करना, ये इनके प्रॉपर मंसूबे हैं। और इनके मंसूबे को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी पूरे नहीं होने देगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भाई चंद्रशेखर जो भीम आर्मी जो काम कर रही है कि जो भी यहाँ भी गरीबों पे, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुस्लिम पर अत्याचार हो, भीम आर्मी खड़ी होती है। तो आज नेहरू कॉलोनी निवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको बिगड़ किया जा रहा है, उनके हक के लिए भीम आर्मी अब खड़ी है और सरकार से मांग कर रही है, शासन प्रशासन से मांग कर रही है कि जिनके मकान तोड़ दिए हैं उनको घर दिया जाए और जिनके आप तोड़ने वाली हो पहले उनको घर दिया जाए, उसके बाद तोड़फोड़ स्टार्ट की जाए। इतनी गर्मी में लोग बाहर पड़े हैं और शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। बढ़ रहे हैं और वही लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, वही लोग आज ज़मीनों पर, धरतियों पर और गर्मी में बेघर हो रखे हैं। इतनी महंगाई के अंदर लोग किराए पे कमरा ले रहे हैं। जहाँ इतनी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ लोगों को किराए पर कमरे लेने के मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो वहीं के वहीं डटे हुए हैं। ही डीसी फरीदाबाद के द्वारा धारा 163 नेहरू कॉलोनी के अंदर लगाई गई है। धारा 163 का इस्तेमाल जब किया जाता है जब कहीं वहाँ पर दंगा होने की स्थिति होती है, जहाँ माहौल ख़राब होने की स्थिति होती है। लेकिन वर्तमान सरकार प्रशासन को आड़ में लेकर धारा 163 वहाँ लागू कर रही है जहाँ उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, दमन किया जा सके उनकी आवाज़ को। उनको घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है कि घर से बाहर निकलेंगे उनको मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये धारा 163 का बहाना लेकर लोगों की आशा, जो नेहरू कॉलोनी लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने धारा 163 लगाया, ठीक है, नेहरू कॉलोनी नहीं जा सकते हम, लेकिन हम डीसीओपी के सामने अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। हम डीसी जो जिले का मालिक होते हैं उनसे हम मांग कर सकते हैं, जो फरीदाबाद के जो तोड़फोड़ हो रही है नेहरू कॉलोनी के अंदर, उनके जो मकान तोड़ दिए हैं उनको मकान, उनके आशियाना दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। जिनको तोड़ने वाले हैं उनको मकान दिया जाए, उससे पहले तोड़फोड़ बंद की जाए। जब तक इनको ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ करती रहेगी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। भाई हो सकता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में बहुत जल्दी आ जाएं, या और चंद्रशेखर भाई भी नेहरू कॉलोनी की आवाज़ उठाने के लिए फरीदाबाद के अंदर मौजूद होंगे। देख सकते हैं भीम आर्मी सड़क पर उतर चुकी है, अनिश्चितकालीन धरना डीसी फरीदाबाद के गेट के सामने कर रही है। साथ ही ध्रुव कुमार हैं, एडवोकेट हैं और 1 साल पहले जो कि नेहरू कॉलोनी के अंदर नोटिस लगाए गए थे, ध्रुव कुमार जी ने यहाँ जिला कोर्ट के अंदर भी केस फाइल किया था। ध्रुव जी, 1 साल पहले आप नेहरू कॉलोनी के समर्थन में उतरे और कोर्ट में आकर के आपने केस भी फाइल किया और 1 साल बाद जिला प्रशासन की तरफ से नेहरू कॉलोनी के अंदर सैकड़ों मकानों को तोड़ा गया। देखिए, हमने यहाँ पर जो केस डाला था, हमने केस में स्टे के लिए हमने जज साहब को एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन जब रिप्लाई आई तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी गए, उन्होंने ये बोला था कि ये कॉलोनी नहीं तोड़ रहे हैं। जज साहब ने जब ये उनसे कहा कि आप रिटर्न में आप दे दो, तो इनकी रिप्लाई अभी तक नहीं पहुँची है। और जिस तरह से इन्होंने डेट ली है और वर्तमान सरकार ने बिल्कुल कहें कि ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब भाई एक बार हमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो दिखा दो।
कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि अगर किसी को बेघर किया जा रहा है तो पहले उसके रहने की व्यवस्था करेगी सरकार, लेकिन वो बात तो बतानी नहीं है। अब बात आती है, कोई भी अगर स्टे की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट ही तो स्टे करेगा। और जिस तरह से यहाँ का प्रशासन और यहाँ के प्रशासन के जो मंत्री, देखिए कॉलेजियम जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में हम कहें कि जिसको काम कराना होता है ना, तो ये ऐसा ऑर्डर करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो ऑर्डर कहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अभी जो ऑर्डर हुआ था वो ग्रीन बेल्ट के लिए हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसका फ़ायदा ही कहाँ उठा रहे हैं आप देख रहे हैं, ये लोगों को बेघर कर रहे हैं। तो आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने के लिए जो यहाँ प्रारंभ कर दिया है, और नेहरू कॉलोनी वासियों को न्याय दिलाने के लिए जो हमें उच्च पदाधिकारी हमारे हैं प्रदेश के या केंद्र के, उनको भी आने वाले समय में बुलाया जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, वहाँ लोग इतने बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन सरकार और जो मंत्री बने बैठे हैं ना, उनके घरों में उनके कान में चूर से। और एक और बात बता दूं, जो यहाँ का विधायक है ना, सुन ले तू अपने आप को, तूने कंपनी जरूर ले लिया वहाँ पे, और कंपनी बनाने के लिए, कंपनी बढ़ाने के लिए तू घर जरूर तुड़वा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे साथ ऐसा बुरा होगा कि आने वाले समय में ये जनता इतने पत्थर प्रहार करी तेरे ऊपर कि तू यहाँ दिखेगा नहीं। तो पहले भी अगर आज निष्पक्ष जांच हो जाए, जो ईडी ये सब जगह भेज रहे हैं ना, एक बार अदलक का घर में भेज दे तो 200 करोड़ का घोटाला है ना, 1 मिनट में उखड़ जाएगा। और चंद दिनों पहले आपने खुद चलाई होगी वो न्यूज, केंद्र मंत्री और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के क्या कह रहे हैं, इतना गलत काम हो रहा है एमसीएम नगर निगम में, इतने घोटाले हो रहे हैं, अधिकारियों को धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नहीं आ रही, इनके मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ गलत काम हो रहा है। ये बात हमें बताना पड़ रही दोबारा, तो इनको तो तुरंत तत्काल इनको, इनकी जो विधायक इनको पद से हटा देना चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है फरीदाबाद में, इनको निकम्मों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन भीम आर्मी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुलदीप जी, ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं कि नेहरू कॉलोनी में जो पहला चरण है वो ग्रीन बेल्ट के लिए लिया जा रहा है, उसके बाद मेट्रो कॉरिडोर और एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए। देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने गरीब शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाने का जो काम किया है, उस जो लोग जो गर्मी में इतनी तपती धूप में जो सड़कों पे पड़े हैं, उनकी आवाज़ उठाने का जो काम किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सरकार कहती है हम गरीबों के लिए हैं, परंतु हम कह रहे हैं ये सरकार गरीबों को ही ख़त्म कर रही है। ये सरकार, इन्होंने वादा किया था हम अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन है कि आज लोगों के घर तोड़ दिए गए। और जहाँ पे ये मंत्री महोदय, प्रशासनिक अधिकारी एसी के कमरे में बैठे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए तो उन पे आफत आ जाती है, हाय तौबा मच जाती है। बिजली दफ्तर में फ़ोन करके उनके धरना प्रदर्शन करके बिजली मंगवाई जाती है, परंतु जिनके घर तोड़ दिए गए उन लोगों पे क्या बीत रही है, उनके बच्चों पे क्या बीत रही है, इस तपती धूप में वो कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, थोड़ी सी आप सोच के देखो, कल्पना करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को चेता रहा हूँ, ये जो महज अभी जो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, ये केवल आपको चेताया जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर उग्र आंदोलन होगा। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिन स्लम बस्तियों को आपने मेट्रो के नाम पे, ग्रीन बेल्ट के नाम पे तोड़ा गया है, 70 साल से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, आज उनकी वोट, आज उनके बिजली सब खत्म कर दिए। आज उन लोगों पे एक भी दया नहीं आई, जिन लोगों के तुमने वोट बनवाई, जिन लोगों से वोट मांगी, आज उन लोगों को खत्म करने पे तुले हुए। सर, हरियाणा सरकार को चेता रहा हूं, हरियाणा सरकार आपके जुल्म की इंतहा हो चुकी है। आपने रोज की बात करोगे तो लाठी मारोगे, और आज आप ग्रीन बेल्ट बनाने के नाम पे, मेट्रो नाम पे आपने उनके आशियाने तोड़ दिए, उनके सब जो डीसी साहब ने लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि के माध्यम से मैं दोबारा बता रहा हूं, माननीय डीसी साहब, आपने धारा 144 लगा दी है। हम आपके गेट के बाहर धरना प्रदर्शन यहाँ होगा, वहां रोकोगे, यहाँ रोक के दिखाओ। यहाँ 144 चलाओ, हमें जेल डालो, हम पे गोली बजाओ, हम पे लाठियां चलाओ, हम डरने वाले नहीं है। परंतु हम हक अधिकार की आवाज उठाएंगे, और हक अधिकार की लड़ाई शुरू से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ती रही है, और पूर्ण रूप से हम उसका पंचायत में डिसीजन कर रहे हैं कि पंचायत का क्या डिसीजन आ रहा है। तो सुन लो,
कान बंद कर रखे हैं उन्हें खोल लो। जो लोग दर्द के सहारे और उनके लिए आवाज उठाओ, उनके रहने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराओ। जब तक उनको रहने के लिए कोई उचित जगह ना दी जाए तब तक उनके घरों पे बुलडोजर चलाना। देख सकते हैं समाज पार्टी धरातल पे उतरी हुई है और नेहरू कॉलोनी के लोगों के समर्थन में चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक नेहरू कॉलोनी के लोगों को बसाने के लिए कहीं की कोई तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो ना की जाए। अगर कार्रवाई